मैनपुरी लोकसभा सीट का चुनाव समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर का है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है, अब से कुछ देर पहले ही अखिलेश यादव ने रोड शो भी किया, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी जोर लगा रही है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। लेकिन वोट देना जनता का काम है। जनता किसको चाहती है, साइकिल को चाहती है या फिर इस बार वो कमल खिलाना चाहती है? तमाम जनता के लोग हमारे साथ मौजूद हैं और सबके चेहरे पे कहीं ना कहीं से एक मुस्कान नजर आ रही है। हालांकि वो मुस्कान समाजवादी पार्टी की है या फिर भारतीय जनता पार्टी की, ये कहना मुश्किल है। लेकिन लोगों से एक बार बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले सर आपसे बात करेंगे, क्या लग रहा है इस बार साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा? साइकिल चलेगी इस बार। ये क्योंकि यहाँ जो माहौल है और जो वोटर है वो साइकिल का ज्यादा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि समाजवादी पार्टियों ने कोई विकास ही नहीं किया है। नहीं, विकास तो ये जी जनता यहाँ की जानती क्या हुआ है या नहीं हुआ है। आप बताइए, विकास किया है? विकास है, पाँच मकान के नगले में भी सड़कें हैं यहाँ। अब इससे ज्यादा विकास और क्या होगा? लग रहा है कि डिम्पल यादव भारी मतों से जीतनी चाहिए उनको। भाई साहब आप आगे आइए, क्या लग रहा है रघुराज शाह इस बार कमल खिला ले जाएंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी। ऐसा क्यों? मतलब हमारे यहाँ विकास किया है उन्होंने, काम समाजवादी पार्टी ने जी। तो लग रहा है कि जिस तरीके से देखिए शिवपाल यादव भी अब अखिलेश यादव के साथ में है, छोटे नेताजी की उपाधि भी दे दी है, तो मुलायम सिंह की विरासत जो है वो यहाँ से समझ जाएगी। बिल्कुल समझ जाएगी। चुनौती नहीं है? कोई चुनौती नहीं है। अच्छा, और भी लोग हैं हमारे साथ। दादा हैं, कैमरे की तरफ झांक रहे हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते। दादा, किस कौन सा प्रत्याशी आपकी जीत रहा है? समाजवादी जी का साइकिल। हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है आप? विकास किया यहाँ पे क्षेत्र में, बहुत विकास किया है इटावा मैनपुरी में। जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, विकास की गंगा बहा दी है पूरे उत्तर प्रदेश में आपके। यहाँ नहीं किया है, यहाँ कुछ नहीं किया है। हाँ, लाइट वगैरह सब कुछ नहीं आती है। तो एक तरफा वोट जा रहा है क्या आपकी? एक तरफा। हाँ, अच्छा आइए भाई साहब, आप भी आइए, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार, आप ये बताइए। समाजवादी पार्टी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का बोलबाला है और वही जीतेगी यहाँ पर। बीजेपी का कहाँ बोलबाला है, जब आप लोग कह रहे हैं हर जगह समाजवादी पार्टी? हर जगह, करल में, मैनपुरी में समाजवादी पार्टी। जी, भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि हम तो इतिहास रचने जा रहे हैं। तो सब कहते हैं, इसमें कोई वो तो है नहीं है, सब कहते हैं, सब अपने अपने आंकड़े लगाते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो समाजवादी पार्टी की है यहाँ। आप भी बताइए, आप भी युवा हैं और तमाम जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने काम है युवाओं के लिए किए हैं, आपको क्या लग रहा है कौन आ रहा है? कुछ काम नहीं किया है, बेरोजगारी के अलावा कोई काम नहीं है। सिर्फ डिम्पल भाभी आएंगी, साइकिल समाजवादी पार्टी, वही विकास लाएंगी और यहाँ पे काम समाजवादी पार्टी ने किया है। लग रहा है कि एक तरफा वोट जा रहा है। तरफा ही जा रहा है। आइए सर आपसे भी बातचीत कर लेते हैं। अरे आइए सर, आइए, अपने विचार दीजिए। समाजवादी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी? समाजवादी पार्टी। अरे भाई साहब, कुछ तो बाकी लोग भी वही कह रहे हैं, आप भी वही कह रहे हैं, कुछ तो अलग कहिए। सारे कह रहे हैं आज की जो हमारी जनरेशन है, जो BA MA सब करे बैठी है, जो बेरोजगार घूम रही है, वो क्या करे? हम तो भारतीय जनता पार्टी रोजगार दे रही है, कितने लाख रोजगार दे चुकी? रोजगार दिए, यहाँ पे जिसे रोजगार मिलो बताइए आप। ओवररेज हो गया, बढ़ती नहीं मिली। यहाँ पे जिसे एक बंदे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोजगार मिला हो, बताइए कौन खड़ा है यहाँ पे? विकास तो कर रही है, महिलाओं पर अत्याचार तो रोका है। कहाँ रोका है? डेली अखबारों में आ रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। बहन बेटियां कहाँ सुरक्षित है इस सरकार में, बताइए। तो लग रहा है कि पहली महिला प्रत्याशी है यहाँ से डिम्पल यादव, तो लग रहा है कि वही इस बार जो है कोई नहीं रोक पाएगा, निश्चित ही जीत है। अच्छा जी। और आप आइए सर, आइए आगे आइए, क्या लग रहा है इस बार किसको जिता रहे हैं? दमपल को। अच्छा, तो इतना भरोसा क्यों है आपको समाजवादी पार्टी पे? सब कुछ किया हमारे साथ। अच्छा, मुलायम सिंह, यानी मुलायम सिंह ने ही यहाँ पर सब कुछ किया? मुलायम सिंह ने। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी को आप लोग वोट नहीं दे रहे हैं? नहीं देगा, एक भी नहीं पड़ेगा, बे तो डब्बा समेटे हो घर ही आज रचने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं एक वोट नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, जे तो रच रहे दिखाई रहे, कतई नहीं पड़ेगा, उनका तो है ही नहीं। आ गया अंतिम समय आ गया उनका, इतिहास कहीं नहीं, इतिहास ये रहेगा, अंतिम समय है उनका, अंतिम समय भारतीय जनता पार्टी का। ऐसा क्यों? उनने कुछ किया ही नहीं है जी। मेन मुद्दा मेरा बेरोजगारी का है जी। भाई साहब जो है ये भी बतिया रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने ना विकास किया ना रोजगार दिया। पता नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी विकास की गंगा बहा रही है। बताइए क्या बहा रही है? गंगा कोई नहीं बहा रही। गरीबों का 2 किलो अनाज दे देती है, तो दिया गरीबी हटा दी। गरीबी कहाँ आई है ये बताइए? गरीबी कहाँ हटाई? आदमी को मार दिया, ना रोजगार है ना कारोबार है, कुछ भी नहीं है। और जितना भी होने वाले कारोबार
जितना भी इन्होंने सारे ठप कर दिया और जितना भी सरकारी महकमे सारे बेच के और आप विदेश भागना चाहते हैं। और उन्होंने यही किया है, सिर्फ लूटा है, पब्लिक को लूटा है और कुछ नहीं करा उन्होंने पब्लिक के साथ, सिर्फ लूटा है और पब्लिक को धोखा ही दिया, हमेशा ही धोखा दिया। महिलाओं पे अत्याचार कम किया है, आंकड़े हैं। महिलाओं पे सिर्फ अत्याचार, उन्होंने घर की पेट की रोटी छिली, से बड़ा अत्याचार क्यों हुआ? आप ये बताइए, घर की रोटी पेट की रोटी छिली, क्या आप ये बताइए कि आदमी इससे बड़ा क्या अत्याचार हो पेट की रोटी की मैट दे? बताइए, कहाँ सरकारी नौकरी वादे किए थे सब खिलाफ है? कोई बताइए, आप लगे इतनी नौकरी देंगे, 2 लाख देंगे, 4 लाख देंगे, कहाँ गई सब नौकरियां? कुछ नहीं है। किसानों खाते में पैसा भिजवाया, फ्री राशन दिया है। किसानों का भिजवाया, किसानों के साथ धोखाधड़ी की है यार। किसानों को कितना हजार किसानों का मार दिया गया, बताइए आप। डीएपी मिल रही नहीं मिल रही है? क्या मिल रही है? कुछ नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा। खाने के सामग्री पे 5% GST चालू कर दिया गया, पब्लिक कहाँ से खाएगी? भीख मांगाई। बहुत नाराजगी है आपकी भारतीय जनता पार्टी। हाँ, अरे भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल बेरोजगार कर दिया, आदमी को कुत्ता बना दिया। बताइए, दुम पकड़ कर भाग जाए आदमी, और क्या करेगा आदमी? बताइए। जनता है, जनता जनार्दन कहते हैं कि जनता जो है, क्या बंदर की पूंछ पकड़ कर भागेगा? ये बताइए आप। और लोगों के भी विचार ले लें, आपके विचार आप बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार आपको? समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं, महिला प्रत्याशी डिम्पल यादव, समाजवादी पार्टी जीतेगी, भारी वोटों से जीतेगी, ये नहीं कम वोटों से, भारी वोटों से जीतेगी। मुलायम सिंह यादव 90,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे, क्या लग रहा है डिम्पल यादव उनका रिकॉर्ड तोड़ने दी? डिम्पल यादव डबल से 1,80,000, 2 लाख डबल वोटों से। अत्याचार की बात कर रहे हो तो आज टिकोनों में लड़का की मौत करी गई है, यहाँ पे नर पे धर गए लाठी से। अत्याचार कहाँ नहीं हो रहा? अत्याचार अब ज्यादा और हो रहा है, पहले तो कम हो रहा था, अब ज्यादा और हो रहा है। रघुराज शाह के से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं मैं किसान का बेटा हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ। मैं खुद शाह क्यों? आपके पास आ रहे हैं, बताइए। हाँ बताइए। रघुराज शाह के कह रहे हैं मैं किसान का बेटा हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, इस बार वोटर्स मेरी तरफ देख रहे हैं, आपका क्या कहना है? कोई भी दलित या पिछले वर्ग का व्यक्ति यदि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता है तो वो किसान का बेटा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? किसान विरोधी है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। किसान के लिए आप एक काम बताइए, जानवर किसकी? गन्ना का मूल्य का हमने उनके बीजेपी के नेताओं खा रहे भाई, हम ही लोगों की तो फसल खा रहे जानवर, बीजेपी के नेताओं खा रहे क्या? जानवर एक बड़ी परेशानी है, लगता है बड़ी परेशानी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं है मैनपुरी के लिए? पूरे देश के लिए नहीं किया है, पूरे देश के लोग तबाह है। एक और है, ये भी है हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रघुराज शाह, उन्हीं की बिरादरी के, कह रहे हम भी शाह के हैं। विकास हाँ। क्यों? अच्छा, सिर्फ गाय ढीलने का काम किया है, कोई काम नहीं किया। बेरोजगारी बढ़ाई है और कोई काम नहीं किया पार्टी के अंदर। शाह के समाज जो है 3-3.5 लाख का जो वोट है पूरा, वो क्या लग रहा है सब समाजवादी पर? नहीं जाए, कैसे जाए? हम भी नहीं दे रहे, हमारे जैसे और भाई होंगे। समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं जी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे रहे? बिल्कुल नहीं। वो तो कह रहे हैं हम इतिहास रचने जा रहे हैं। इतिहास तो आगे पता चल जाएगा, 8 को इतिहास होगा कि बोरा बिस्तर बांध के जाएंगे। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? बेईमानी से? बेईमानी से थोड़ी नहीं जीतती भैया भारतीय जनता पार्टी। जीती है सी बात है। राशन बिकता है। सुनो उन्होंने तो चाय बेची है, चाय बेची ट्रेनों में, अब तो ट्रेनें भी बेच दी हैं, अब तो ट्रेनें भी बेच दी हैं। वह नाराज है, सब ये नाराज है, कौन नहीं नाराज है? बताओ, बेरोजगार घूम रहा है, BSc B.Ed करे, B.Com करे, क्या कर रहा है? सड़कों पे घूम रहा है, ठेला लगाने लायक नहीं है। ठेला उनको कैसे लगाए जो 1 लाख 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए खर्च किया, का 500 रुपए का ठेला लगा के करे? नौकरी नहीं मिली है, बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या दे दिया उन्होंने? अखिलेश की सब सरकार में साख कैसा भी कोई भी वर्ग का उसमें जात पर्चा नहीं था, जो जाता था उनको नौकरी मिली है। ये हमारे साथ मैनपुरी की जनता मौजूद थी, अलग अलग विधानसभा के लोग जुड़ रहे हैं और उनका कहना ये है कि इस बार यहाँ से समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। करहल के जो कह सकते हैं कि तमाम लोग थे जिनसे मेरी बातचीत हुई, और उन सभी का कहना ये है कि एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा। हालांकि ये कहना अभी ठीक नहीं होगा, 5 दिसंबर को वोटिंग है, 8 दिसंबर को काउंटिंग है, उसके बाद पता चलेगा कि जनता ने किसके सर पर जीत का ताज पहनाया है। करहल से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।
मैनपुरी की लोकसभा सीट को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी दोनों ही अपनी ताकत लगा रही हैं। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव प्रत्याशी के रूप में है, वहीं भारतीय जनता पार्टी से रघुराज सिंह शाक्य। जनता का मूड क्या है और इसके साथ साथ मैनपुरी की जनता का माहौल क्या है, ये जानने के लिए तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और एक एक करके इनसे जानने की ये कोशिश करी जाएगी कि इस बार ये भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहे हैं या फिर इस बार ये कमल खिलाने जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक बाबा मौजूद हैं, आपसे बात करेंगे। बाबा जी, क्या लग रहा है इस बार आपको? ऐसा है, ये मैनपुरी जो है ना, नेताजी की बहुत बड़ी रीढ़ी है। इसलिए रीढ़ी है कि जो सड़कें हैं, पुल हैं, काली नदी पटी पड़ी है, इसी नदी पटी पड़ी है, अरन नदी पड़ी पड़ी है और इससे हम सब रीढ़ी हैं उनके। हर गांव में रोड है, हर गांव में बढ़िया व्यवस्था है। जब सपा सरकार आती है तो हम बिजली, खाद, इसकी किल्लत नहीं उठाते। आज हम किल्लत उठा रहे हैं, ना बिजली मिल रही है, बिल 10 गुने आ रहे हैं। खाद जो है ना 1600 का DAP का आगे से भी मारते हैं, पीछे से आगे से दाम बढ़ा दिए और पीछे से 5 किलो कम कर दिए। इधर पोटास जो है ना 1800 में दे रहे हैं, सिलेंडर 300 वाला 1100 में दे रहे हैं। इनका तो लूट का पुलंदा है। धान हमारा सुनिए, धान हमारा 1800 लिया, धान हमारा 1800 लिया, ज्यादा से ज्यादा 2300 लिया। और उस धान की लागत आप जानते हैं, जुताई 1 बीघे की 4000 है, खाद उसमें 2000 है, 6000 हो गया। अब उसके बाद सांड कितना खाता है? हमको देता है 5 किलो, खवाता है 500 किलो। सारा नुकसान है। छोटा जानवर जो है वो किसानों के लिए एक बड़ी समस्या, वो एक बड़ी मजदूरी खड़ी कर दी है। इसका कोई पैसा नहीं मिलता। हम रात दिन मजदूरी करते हैं। जो रात दिन किसान जगता है खेत में, उसका रात भर में 5 किलो वजन कम हो जाता है, 250 ग्राम खून जल जाता है, मच्छर पी जाता है। ये हाल यही भोगाव के ही आप रहने वाले? गाँव में 4-6 गाँव में रोज बैठता हूँ, किसानों में रहता हूँ, बाबा हूँ, साइकिल से घूमता हूँ। लोगों के बीच में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भी है रघुराज सिंह शाक्य। उनसे जब बात हुई, उनका कहना यह है कि मैं तो किसान का बेटा हूँ, लोगों के बीच में उठता बैठता हूँ, जनता जो है इस बार मुझे ही जिताने जा रही। कैसे देखते हैं? ऐसा है ना, वो किसान का बेटा है, हम मानते हैं, लेकिन वो कैसा बेटा है? गुरु और चेले, बाप बेटे का संबंध होता है। जब बाप खत्म होता है तो बेटे के दिल पे क्या बीतती है? आप उन्हीं ने जिला पंचायत बनाए थे मेरे सामने, उन्हीं ने 2 बार सांसद बनाए थे। उनको गुरु मानते हैं, समाज पे आशीर्वाद लेते हैं, उनके सामने जंग में आते हैं। ये बाप बेटे का संबंध है या गुरु चेले का संबंध है? आप बताइए। बिल्कुल। दूसरा प्रश्न और करिए, जितने प्रश्न हो हमसे। आइए बाबा जी, आइए आप ये बताइए, आप भी काफी अनुभवी हैं। क्या लग रहा है इस बार समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं डिंपल यादव या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी? सही है, समाजवादी पार्टी बम्पर जीत होगी। बहुत बढ़िया। यहाँ हम लोग तो गाय भैंसा उन तो परेशान है गई हैं, तो सालन तो निरी मौतें हो गई, रात मरे जा धुआं खटिया डाल, सर्दी में रजाई है ना, क्या उड़े हैं नैका मुसीबत है। तार आ रहे तो पैसों से आ रहे, पैसे है नहीं जेब में। सरकार तो कह रही खाद हम दे रहे हैं। कहाँ दे रही खाद? कहाँ दे रही खाद? कोई खाद नहीं, बिना खाद के बहरे वैसे यूरिया से लीच के। खाद है ही नहीं। खाद है तो 18 रुपये बोरी लेकर चल रही है। ये तमाम लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए क्या लग रहा है इस बार आपको? सर, हमें इस चुनाव से ये लग रहा है, ये 14 में आए हैं और 24 में जाएंगे। ये 14 में आए हैं, 24 में जाएंगे। इनका यही एंड होने वाला है और कुछ नहीं। अब की बार समाजवादी सरकार। हाँ बताइए, आइए इधर सामने आइए। आप ये बताइए क्या लग रहा है इस बार, समाजवादी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी? ये जो कह रहे हैं गाय भैंसा डिली हैं, गाय भैंसा को उन्होंने ला के डिल दी है। गाय भैंसा हम ही आप दूध खाते, हम ही आप दिल लेते हो है। अच्छा, और उस समाजवादी पार्टी जब सरकार रही उस टाइम पर इतनी चोरी होती थी, हमारे ऊपर सुख तमंचा रख के दीवानी रोड में लेटा था और भैंस बढ़िया लाद ले गई। अब चंद सो तो लेते हैं हम। क्या लग रहा है सर, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जी? हमें तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। वो शाक्य जी है, उनका नाम अभी रघुराज सिंह शाक्य जी। हाँ, आप बताइए क्या लग रहा है इस बार कौन सा प्रत्याशी जीत हासिल करेगा? सांड, गाय और ये जो बता रहे हैं जानवरों की समस्या, जानवर कहीं से भी आते हैं, इनके घर में भी, सभी के यहाँ गलतियाँ उनकी भी छोड़ते हैं। उसके अलावा जो छूटे हुए हैं आवारा पशु, जैसे कि पैसा आता है ऊपर से, इनके लिए गौशाला का निर्माण किया जाए। तो हम देखना चाहते हैं कहाँ पे गौशाला बनी है, और जहाँ गौशाला बनी है वहाँ पे चारा दिखाइए। हम तो देखा है आस पड़ोस में जो गौशाला बनी हुई है वहाँ पे स्थिति इतनी गंभीर है जानवरों की, खाने को दाना नहीं, भूसा नहीं है, तो उनको बंद करके क्या मतलब है? वो ऐसे ही मर जाएंगे घुट घुट के। हत्या या ऐसे कर लो या क्या वैसे। लग रहा है समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी।
बेरोजगार हमारे साथी बेरोजगार घूम रहे हैं। मेरा एक बीजेपी सवाल है कि कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पे फिदा, कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पे फना। हमने मांगी नौकरी, तूने दिया नमक दाल और चना, नमक तेल और चना। बताइए क्या कहना है आपको? हम मैनपुरी के यहीं से निवासी हूँ। यहाँ जितना काम हुआ है, मतलब नेताजी का जो किया है वो सारे उत्तर प्रदेश के लिए है, मैनपुरी के लिए नहीं। रिकॉर्ड में तो जीत होगी समाजवादी पार्टी की। अच्छा, जो आप काम है सब समाजवादी पार्टी का है। चाहे मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, चाहे ये रोड देख लीजिए, तहसील थाना जो भी मुख्यालय सब बना है सब नेताजी की देन है। अच्छा दादा, आप बताइए क्या लग रहा है आपको इस बार यहाँ से मैनपुरी से कौन सा प्रत्याशी जीतेगा? समाजवादी पार्टी डिम्पल यादव जी। अच्छा, क्यों ऐसे क्यों लग? ऐसा है कि समाजवादी पार्टी काम किए यहाँ, हाँ पहले से काम करे, मतलब आज तो काम किए नहीं है, और बीजेपी ने कुछ नहीं किया यहाँ पर, हाँ कोई भी काम नहीं किया आज दिन तक। क्या लग रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत सकता है? वो छो के उधर जीत किसेगी अभी नहीं बता सकते, लेकिन जिसकी होगी उसकी कम वोटों से जीत होगी। तो आपको क्या कहना है कि समाजवादी पार्टी सरकार थी जब तो दिक्कतें होती थी, आप लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है? हाँ दिक्कत होती थी कि उनके लोग कार्यकर्ता लोग परेशान करते थे यार आदमी को। अब परेशानी नहीं होती है? अब कोई परेशानी है, बैंड बिटिया चाहे जहाँ घूमे फिरे, कहीं पे जा रही जैसा कोई दिक्कत नहीं हो रही है, रोड पे जा रही कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब ये गुंडागर्दी ये जितनी भी चलती थी वो भी कुछ भी नहीं चल रहा है, मतलब सारा कुछ शांत है एकदम मामला। सरकार आने के बाद लगा आपको गुंडाई कम हुई है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हुआ है, कम है। हाँ बिल्कुल कम है। हमारे क्षेत्र में कोई भैंस आज तक नहीं खुली है, ना किसी को कोई राज नहीं होती है। ऐसा था कि इधर देखो यहाँ पे चोर, उधर देखो वहाँ पे चोर, मतलब इतना अंधाधुंध था, बहुत ही ज्यादा था, ऐसे समझ लीजिए। हाँ बहुत आराम से। आप बताइए क्या कहना है आपको, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? समाजवादी जीतेगी। अच्छा, ये लोग तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में बड़ी गुंडाई, बड़ा लड़ाई झगड़ा। वो सही कह रहे हैं। सही कह, होता था ऐसा का लड़ाई तो कुछ भी कह सकते हैं भाई। आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी वोटों जीतेगी इस बार। आप बताइए। आप डिम्पल भाभी जीतेंगी, 3.5 लाख वोट से जीतने जा रही हैं और नया इतार रचने जा रही हैं, और यहाँ किसी दाल गलने वाली नहीं है मैनपुरी के अंदर। आलीपुर खेड़ा से बीजेपी तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे। भौगाव की जनता है ये, और इनका खैर मिलीजुली दोनों की प्रतिक्रिया सामने आ रही। किसी का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी और किसी का कहना यह है समाजवादी पार्टी। खैर ये निर्णय 8 तारीख को जनता जनार्दन ही तय करेगी। भौगाव से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कोई कुशीनगर से आया है, कोई प्रयागराज से आया, और उसी के साथ साथ अन्य जगहों से ये लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप ये बताइए? सिराजे हिंद धरती जौनपुर से आए हैं। अच्छा। मल्हनी विधानसभा लक्की यादव के। अच्छा, तो कब से आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं? आप समाजवादी पार्टी के जन्मजात से हैं। पार्टी के गठन में बेगम हजरत महल पार्क आए थे, राम कुमार यादव 14 बस लेके आए थे, उसी बसों में आए थे। लेकिन आजम खान साहब गए थे रिवर व्यू होटल में, सदस्यता दिलाए थे पार्टी के गठन। साइकिल से ही मतलब साइकिल चला के ही आप लोग हर जगह जाते? कहाँ कहाँ गए अभी तक? जाएंगे यहाँ से महाराष्ट्र बोलेंगे तो महाराष्ट्र चले जाएंगे। अच्छा, पूरे देश में जा सकते हैं। अच्छा, तो और भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि आप कहाँ से आए? थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। प्रयागराज। अच्छा, क्या नाम है आपका? इम्तियाज अहमद सिद्दीकी प्रचारक। अच्छा, कब से जुड़े हुए हैं आप समाजवादी पार्टी से? 30 साल हो गए पार्टी में। नेताजी के जमाने से पार्टी में काम कर रहा है। तो मुलायम सिंह यादव से मुलाकात हुई है कभी आपकी? नेताजी से मुलाकात हुई है, लेकिन और कोई नेता से मुलाकात नहीं हुई अभी तक। अच्छा, क्या लगा है इस बार चुनाव भी चल रहा है यहाँ पर, आप लोग पहुँचे हैं यहाँ पर, क्या लग रहा है डिम्पल यादव की जीत होगी? कम से कम 2 से 2.5 तक की जीत है। 2-2.5 लाख के वोटों से जीत होगी जी। तो ये तमाम लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक हमारे साथ भाई साहब और मौजूद हैं, कन्हैया निषाद हैं। ये कुशीनगर से आए हैं साइकिल चलाते हुए, और साइकिल इनकी बहुत दूर चल रही है। और साइकिल देखिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो सिंबल है वो भी साइकिल ही है। कन्हैया जी, कब से हैं आप समाजवादी पार्टी में? पत्रकार महोदय, आपके चैनल को मैं बता दूं कि मैं 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है, और पार्टी के गठन के साथ से ही मैं सच्चा सिपाही और सक्रिय कार्यकर्ता हूं। और विधानसभा चुनाव के पूर्व ही मैंने अन्न संकल्प किया था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए कि जब तक सपा की सरकार और माननीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो मैं इस साइकिल को नहीं छोड़ूंगा, और ये मेरा अन्न संकल्प है। अच्छा। मैं आज तक किसी के साधन का उपयोग नहीं किया, चाहे मुझे कहीं भी जाना रहता मैं अपनी साइकिल से चलता हूं। आप देखिए मैं यहाँ 700 किलोमीटर, यहाँ बिहार बॉर्डर पर मेरा जिला है कुशीनगर, और कुशीनगर से मुझे 11 दिन यहाँ लगे थे आने में, और 500 किलोमीटर मैं लगभग यहाँ मैनपुरी की जो विधानसभा की क्षेत्र हैं 5 विधानसभा में घूमा हूँ। और इस समय मैं यहाँ सफाई में
जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आवास पर आया हूँ। एक बार सोच रहा हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हो जाए। आज प्रचार शाम को 5 बजे बंद हो जाएगा, उसके बाद पुनः मैं धीरे धीरे यहाँ से निकलने लगूंगा। सोते कहाँ है कन्हैया जी? कंबल अंबल भी आपने लगा रखा है, कहाँ रात कहाँ बीतती, ठंड इतनी पड़ रही है। ये समाजवादी पार्टी गरीब और किसानों की पार्टी है और मैं जहाँ पहुँचता हूँ गांव गरीब में लोगों के यहाँ मैं रह जाता हूँ। मेरे पास अंबल कंबल आदर चादर सब रखा हूँ और मैं वहीं सो जाता हूँ और सुबह जो है कि अपना स्नान करने के बाद पुनः निकल जाता हूँ और वहीं लोग मुझे खाना भी खिला देते हैं और कहीं कार्यालय पर खा लेता हूँ, कहीं ढाबे वगैरह पर खा लेता हूँ। तो ये तमाम लोग थे हमारे साथ जो कुशीनगर, प्रयागराज, संभल से पहुंचे हैं। यहाँ पर आप देखिए अखिलेश यादव की तस्वीर लगी है। इसी के ऊपर अगर चले जाते हैं तो मुलायम सिंह यादव की तस्वीर लगी है, हालांकि उस पर माला टंगी है क्योंकि मुलायम सिंह यादव सशरीर हम लोगों के बीच में नहीं है। कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि इस बार यहाँ से डिम्पल यादव ही जीत